हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 10 मैथ का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। इसकी एक्सरसाइज है 2.1। देखिए 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स। ये हमें एक पॉलिनोमियल दिया है y इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन फिगर 2.10 बिलो। जो ये फिगर हमें 2.10 दी गई है, इसमें हमें कुछ ग्राफ्स दिए गए हैं। फॉर सम पोलिनोमियल्स पी एक्स, जो पी एक्स पोलिनोमियल है उसके लिए हमें कुछ ग्राफ दिए गए हैं। फाइंड नंबर्स ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इन ईच केस। तो जो भी हमें ग्राफ्स दिए गए हैं उसमें हमें जो पोलिनोमियल पी एक्स है उसकी जीरोज़ फाइंड करनी है। जीरोज़ मतलब उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पोलिनोमियल क्या होता है पी एक्स, और फिर उसके जीरोज कैसे फाइंड करते हैं। जीरोज का मतलब है कि उसकी वैल्यूज़ क्या क्या आएंगे, उसके सॉल्यूशंस क्या क्या आएंगे। तो देखिए पोलिनोमियल मैं इससे समझाती हूँ। ये क्या है, एक पोलिनोमियल है पी एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। ये इस तरह का पोलिनोमियल होता है और इसकी हमें जीरोज़ फाइंड करनी है, मतलब सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। तो कि यहाँ पर हम x की क्या वैल्यू रखें कि जो भी ये पोलिनोमियल है इसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाए, तो हमें इसकी सॉल्यूशन पता चल जाएंगे। तो यहाँ पर x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 3 रखने पर इस पोलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है। तो इसके नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 1 और 3 होंगे, या नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस पोलिनोमियल इज़ x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 3 इसके नंबर ऑफ जीरोज होंगे। तो ये तो पोलिनोमियल समझाने के लिए था। अब देखते हैं हमारा ग्राफ वाला पार्ट। तो इसमें फर्स्ट जो हमारा ग्राफ दिया गया है, देखिए ये वाली जो होती है हमारी एक्स एक्सिस होती है और जो ये वाली होती है ये वाई एक्सिस होती है। तो इन्होंने पी एक्स फोर सम पोलिनोमियल पी एक्स के लिए पूछा है। यहाँ पर पी एक्स के लिए पूछा है, इसलिए हम एक्स एक्सिस को देखेंगे। अगर यहाँ पर पी वाई के लिए पूछा होता तो हम वाई एक्सिस को देखते। तो अब हम देखेंगे जो ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये जो ये दूसरी लाइन है ये इसको कितनी बार कट कर रही है। देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट ग्राफ है इसमें तो एक्स एक्सिस को बिल्कुल भी कट नहीं कर रही है, तो इसमें हो जाएगा नंबर ऑफ जीरोज़ हमारी 0। तो इसका कैसे लिखेंगे हम, देखिए ऐसे इसका सॉल्यूशन हम लिखेंगे। नंबर ऑफ जीरोज़ इक्वल टू 0 बिकॉज द ग्राफ डज नॉट इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। क्योंकि जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को नहीं कट कर रहा है, इसलिए नंबर ऑफ जीरोज़ हमारी 0 होंगी। अब देखिए इसका सेकंड, अब ये है हमारा एक्स एक्सिस। तो जो ये है एक्स एक्सिस को क्या कर रहा है, ये 1 बार क्या कर रहा है, कट कर रहा है। तो नंबर ऑफ जीरोज़ हमारी इसमें कितनी हो जाएंगी, 1। तो इसको हम ऐसे लिख देंगे, नंबर ऑफ जीरोज़ इक्वल टू 1 बिकॉज द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट ओनली। क्योंकि सिर्फ 1 पॉइंट पर ही हमारा जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हमारी नंबर ऑफ जीरोज़ हो गई 1। अब देखिए इसका थर्ड ग्राफ में क्या दिया गया है। देखिए ये हमारा एक्स एक्सिस है, कितनी बार कट कर रहा है, ये 1 2 3। तो हम इसी तरह लिख देंगे नंबर ऑफ जीरोज़ 3 में हमारी कितनी है, नंबर ऑफ जीरोज़ इक्वल टू 3 बिकॉज द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट्स। तो यहाँ पर हमारे 3 पॉइंट्स पर कट कर रहा है ये, तो नंबर ऑफ जीरोज़ होगी हमारी 3। सभी में इसी तरह लिखेंगे। आप देखिए 4 में कितना है, 4 में ये 2 बार 1 और 2 बार कट कर रहा है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज़ कितनी हो गई, 2। और यहाँ पर कितनी बार कट कर रहा है, 1 2 3 4। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज़ कितनी हो गई हमारी, 4। यहाँ पर कितनी बार कट कर रहा है, 1 2 3। कितनी बार कर रहा है, 3। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज़ होगी हमारी 3। तो इन सबको कैसे लिखेंगे, देखिए फोर्थ में लिख देंगे नंबर ऑफ जीरोज़ इक्वल टू 2 बिकॉज द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स। क्योंकि
जो ग्राफ है हमारा एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पर काट रहा है, इसलिए नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल टू 2। फिफ्थ में लिख देंगे नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल टू 4 बिकॉज द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 4 पॉइंट्स। क्योंकि ये 4 पॉइंट्स पर काट रहा है, इसलिए यहाँ पर नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हो जाएंगी 4। नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल टू 3 बिकॉज द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट्स। क्योंकि ग्राफ क्या कर रहा है, उसको 3 पॉइंट्स पर काट रहा है, इसलिए नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हमारी 3 हो जाएंगी। ये एक्सरसाइज यहीं पर फिनिश होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी तरह की और वीडियोस प्राप्त करने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।